नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद किए आज की क्लास देख लेते हैं हम। आज हमारी हिंदी पैडा की क्लास है और इसमें क्वेश्चन नंबर 266 से 275 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 19वीं क्लास है। देखिए दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव का। और ये इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आपका जो 60 सेकंड का क्वेश्चन है उसको 6 सेकंड में सॉल्व करवा देगा। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, समझ में कैसे आएगा ये तरीका भी सुन लो। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, चाहे हिंदी की देखें, इंग्लिश की देखें, मैथ की देखें, ईवीएस की देखें, किसी भी सब्जेक्ट की सीडी वगैरह की क्लास देखें, हर क्लास को सीरियल वाइज देखें। अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा और फिर आप क्वेश्चन तुरंत पकड़ लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। सीरियल में देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक वीडियो में मैंने कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पकड़ लिया, उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, तो अगली क्लास में मुझे ये लगता है कि भाई पहले तो समझा ही चुका हूँ, तो अगली क्लास में दूसरा समझाऊंगा। इसलिए आप सीरियल से देखें और वीडियो पूरा देखें। क्योंकि मेन चीज़ जो है ना वो है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ चीज़ों को, उस चीज़ को आप समझो, वो थ्योरी है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें अगर सीटेट पास करना है तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव 60 सेकंड का जो प्रश्न वो 6 सेकंड में सॉल्व करवा देता है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास पीडीएफ हो अपनी पीडीएफ निकाल लो और जो थ्योरी मैं वर्बली बताता हूँ उसको लिखते रहो। देखिए, मैं हर वीडियो में हर बार यही चीज़ बताता हूँ, आपको बोरियत भी लगती होगी, बट क्या करूँ, जब तक आप ऐसे नहीं करोगे जैसे मैं बताता हूँ तब तक सीटेट क्लियर नहीं होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो क्या पूछ रहा है, वो नेगेटिव पूछ रहा है। देखो, सीडीपी का जो पोर्शन होता है, यानी कि फर्स्ट पेपर में, सीडीपी फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स की आती है। इस 90 मार्क्स में वो सिर्फ या तो आपसे नेगेटिव पूछेगा या पॉजिटिव पूछेगा, बस ये आपको ढूंढना है। तो हर क्वेश्चन को पढ़ने की इस तरह से हैबिट बनाओ कि आपको ये पता चल जाए वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। इसके बाद आपको मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दिखाई देने लगेंगे, उनको फॉलो करना और आंसर आपका चुटकियों में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। तो क्या पूछ रहा है वो, नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी दिखाई नहीं दे रहा, नेगेटिव भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी मैं और बता देता हूँ कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, भाषा अधिगम के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तो ये बात तो ठीक है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। इसमें जो वर्ड है केवल, शुद्ध और ही, ये तीनों वर्ड नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव है, आप इसको भी समझ लो। देखो, जब उसने कह दिया केवल, तो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, आपको बाउंड कर दिया। और प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं 5 से लेके 10 या 12-13 साल तक के, ये बच्चे बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको बाउंड नहीं करना है बच्चों को। शुद्धता की अगर बात करो, आपके पास 5 साल का बच्चा आया, 5-6 साल का बच्चा आपके पास आया है, तो क्या ये 5-6 साल का जो बच्चा है ये चीज़ों को शुद्ध रूप से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए ये नेगेटिव। ही कहीं पे भी आया, इसको नेगेटिव करना, ये ही भी आपको बाउंड कर देता है। ही, मात्र, केवल, एकमात्र, सिर्फ, ये कहीं पे भी आए ना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जो वर्ड्स मैं ये अलग से बताता हूँ, इनको आप लिख लिया करिए। चलिए, इसमें नेगेटिव वर्ड्स मिल गए। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। जी हाँ, ये इंटीग्रेटेड टीचिंग की बात कर रहा है, जो कि पॉजिटिव होती है। समृद्ध भाषा प्रवेश, कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव होगा 100%। भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। अब देखिए, वो नेगेटिव पूछ रहा था, तो नेगेटिव हमारा कौन सा है? केवल, शुद्ध और ही। तो आंसर तो हो गया ये। तो ये तो क्या था, ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लिया, आप उसके अभ्यस्त हो गए, तो देखो कितनी जल्दी आंसर मिलता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये बात तो ठीक है। भाषा शिक्षण में केवल नेगेटिव, शुद्ध नेगेटिव, ही नेगेटिव, ये जो है आपका ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जब आप उसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। समृद्ध भाषिक प्रवेश पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या यही बचा, क्योंकि वो नेगेटिव पूछ रहा था। 6 सेकंड लगे सो करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए।
तो भाई जो होना चाहिए वो किसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो पॉजिटिव पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे सारा जो खेल है ना, वो सारा खेल वर्ड्स का है। इन वर्ड्स से ही, ये जो वर्ड्स हैं ना, यही आपको सीटेट में आंसर की तरफ लेके जाएंगे। उसने कहा महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, इसका मतलब पूछ रहा है पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव पे बात करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। देखो इसकी ज़्यादा मीनिंग समझने की कोशिश मत करो। अगर आप मीनिंग के चक्कर में पड़ गए तो मीनिंग के चक्कर में ही रह जाओगे। आप थोड़ा सा ना ट्रिकी सोचिए, अपने आप को थोड़ा आप दूसरों से अलग साबित करो, ट्रिकी सोचो, थोड़ा अलग दिमाग लगाओ। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव से आंसर ढूंढो, वो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। देखिए यहाँ से चलते हैं। आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, परीक्षा या परीक्षण कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव होता है। और भाई देखो जो मैंने कह दिया ना, ये नेगेटिव है, मतलब वो नेगेटिव ही रहेगा सीडीपी में। फर्स्ट पेपर में हो, फर्स्ट पेपर हो आपका, चाहे सेकंड पेपर हो, सीडीपी का जो पोर्शन है उसमें जो वर्ड मैंने नेगेटिव बता दिया वो पूरा नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। और जो पॉजिटिव बता दिया वो पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए परीक्षण नेगेटिव, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना। तो भाई अगर आपने आंकड़े इकट्ठे किए और तुरंत ही नष्ट कर दिया, ये तो बात गलत है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंकड़ों को सहेज कर रखना, देखो ये पॉसिबल है कि हमने आंकड़े लिए, बच्चों का हमने आकलन किया और उनके जो रिकॉर्ड्स उनको सहेज के रखो, तो ये हो सकता है। अगला देखेंगे, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना पॉजिटिव वर्ड होता है। अब देखिए, एक तो फर्स्ट आंसर हो सकता है और एक सेकंड आंसर हो सकता है। तो सीटेट में ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जब आप 2 में, 3 में या 4 में अटक जाओगे। तो आपको 3 मंत्र देता हूं मैं, हर वीडियो में बताता हूं जब भी अटकते हैं। पहला मंत्र है, पहली चीज़ आप देखिए विस्तार, यानी कि जिनमें आप फंस गए हो उनमें विस्तार किस में ज़्यादा है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। आंकड़े आपने लिए और उसको सहेज के रख लिया, बस किया कुछ नहीं, भाई क्या फ़ायदा हुआ उसका? मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब पहले में देखो, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श किया कि भाई हमने ये इसका टेस्ट लिया था, इसमें इसके इतने नंबर आए हैं, इसमें यहाँ पे ये कमी है, इसमें ये इंटेलिजेंट है, यहाँ सुधार की ज़रूरत है, यहाँ रिमीडियल टीचिंग चाहिए, यहाँ हमें डायग्नोज करने की ज़रूरत है। इस सब पे विचार विमर्श करोगे तो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा विस्तारित है, इससे बच्चे का ज़्यादा भला होगा, इससे बच्चे को सीखने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये ब्रॉड है, ये विस्तारित है, इसलिए आंसर ए होगा। तो ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। प्रैक्टिस का तरीका एक मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास लगभग 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है सीटेट से रिलेटेड, आप वो मुझसे ले सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप 3000 बार एक ही चीज़, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो मेथड की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। और मेरा मानना यही है कि अब आप एक मेथड की प्रैक्टिस करो 3000 बार, 3000 मेथड की प्रैक्टिस अगर आप एक बार करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए देखिए, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, यानी कि एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या करेगा, पॉजिटिव चीज़ करेगा या नेगेटिव चीज़ करेगा? भाई पॉजिटिव चीज़ करेगा, नेगेटिव क्यों करेगा? तो हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। पहला देखो, जटिल समस्या उत्पन्न करता है, ये जटिल और सरल कहीं पे भी आए इसको ना नेगेटिव करना, और ये नेगेटिव लगभग होता है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता, जटिल या सरल, ध्यान रखो। दूसरा देखो, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, रोजगार नेगेटिव कहीं पे भी आ जाए। और दूसरी बात, यहाँ भाषा शिक्षण की बात हो रही है, टीचर की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ये टीचर को ना समझें तो ये रोजगार समझ लें, रोजगार आ जाए या व्यवसाय आ जाए, जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन नेगेटिव होगा। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। देखो बहुभाषिकता पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो उनमें बहुत सारी भाषाएं। अगर आप क्लास में 30 बच्चे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कम से कम आपकी क्लास में 15 भाषाएं हैं। तो ये बहुभाषिकता, ये पॉजिटिव होती है, व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक है। जब मैं बता रहा हूँ कि 30 में से 15 जो 30 बच्चों में 15 भाषाएं हो सकती है, तो व्यवहारिक क्यों नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़, ये तो मैंने आपको समझा दिया, तो क्वेश्चन आंसर तो ये हो गया थर्ड, बहुभाषिकता। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव। राष्ट्रीय सद्भाव कैसे होगा भाई? भाई मान लो यूपी के बच्चे की भाषा को अगर आप थोड़ी सी वरीयता दोगे तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, यार सर जी तो मेरी भाषा बोलते हैं, तो इस तरह से ये सद्भाव बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड। अब अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की आदत पड़ गई है, आपने नेगेटिव पॉजिटिव से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख लिया, तो देखो कितनी जल्दी आंसर आता है। दोनों तरह से मैं करके बताता हूँ। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या करेगा, पॉजिटिव। जटिल नेगेटिव, रोजगार नेगेटिव, व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल व्यवहार है।
बहुभाषिकता पॉजिटिव, आंसर कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। सीटेट में क्या होता है, जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, ये चारों ऑप्शन जो है अपना वेटेज लेके आते हैं। यानी किसी से बच्चा 10% सीखेगा, किसी से 20 सीखेगा, किसी से 50 सीखेगा, किसी से 100 सीखेगा। हमें वो अडॉप्ट करना है जिससे बच्चा मैक्सिमम सीखे। तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से। देखिए ये बहुत ही यूनिक और नया तरीका है। इस तरीके से सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, और कोई नहीं पढ़ाता है। और मैं इसी का एक्सपर्ट हूँ, सीटेट ही क्लियर करवाता हूँ। और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि एक्सपर्ट्स लोगों से पढ़ो, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, पॉजिटिव ढूंढते हैं। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। अच्छा देखो, पहले प्रत्यक्ष विधि समझ लो। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जो भाषा हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, हम उसी भाषा में बात करते हैं और किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते। मान लो इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हम ऐसी कंडीशन पैदा करेंगे कि बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोले। तो मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। अब भाई जब प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी भाषा का प्रयोग ही नहीं करना, तो फिर ये तो गलत हो गया। मातृभाषा की ज़रूरत ही नहीं होती है। अच्छा, ये जो निरर्थक वर्ड है ये नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। दूसरा देखो, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। जो ये स्व वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये तो हो सकता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री का मतलब जिस लैंग्वेज, मान लो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ ना कुछ सामग्री तो चाहिए, किताबें चाहिए, कुछ लिटरेचर चाहिए और कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, तो ज़रूरत तो पड़ती है। ये नहीं हो सकता। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। अभ्यास कहीं पे भी आए, नेगेटिव करना। अभ्यास सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है, अगर प्रश्न खेल से संबंधित है, अदरवाइज अभ्यास हमेशा नेगेटिव होगा। भाई 5 से लेकर 10 साल तक का बच्चा, इसको आप बार बार अभ्यास कराओगे, बार बार अभ्यास करोगे, बोर हो जाएगा बच्चा। छोड़ो, टीचर ही बोर हो जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो ये भी नेगेटिव। अब तक पूछ पॉजिटिव रहा था, नेगेटिव। ये तो पूरा सेंटेंस ही इन्होंने उल्टा कर दिया, नेगेटिव हो गया। अभ्यास नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, स्व। तो इसको आंसर कर दो। तो नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएंगे आपको। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे ना हर सब्जेक्ट के 5-5 वीडियो देख लो, और इसके बाद सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना। अगर वो सॉल्व ना हो आपसे, तो आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और अगर वो सॉल्व हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आने लगे, तो आप यहाँ रहो, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण। अब सबसे बेहतर कौन सा होगा, जो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि वो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। देखो मेरी क्लासेस थोड़ी हो सकता है बोरिंग तो लगे आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, पढ़ाई कोई मज़े की चीज़ नहीं है। ये बोरियत वाली पढ़ाई है और कोई आसान चीज़ नहीं होती है। अगर पढ़ाई आसान हो तो सब कलेक्टर बन जाएं, ये थोड़ी बोरियत तो होती है। लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में वो वही पूछते हैं। सीटेट का सिलेबस सारे टेट से बिल्कुल अलग है और बच्चे घबराते हैं। जबकि आप मेरी बताई हुई चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, उसको जो मैं थ्योरी बताता हूँ उसको आप लिखते रहो, नोट्स तैयार कर लो, आपका 100% सीटेट क्लियर करवा दूंगा। चलिए, सबसे बेहतर तरीका पॉजिटिव पूछेंगे। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, अनुभव पॉजिटिव वर्ड। श्रुतलेख नेगेटिव, प्रश्न उत्तर नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, आंसर ए। तो देखो ये कलाकारी है नेगेटिव और पॉजिटिव की, कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट सही आंसर पे आप चले जाओगे। इसको समझा भी देता हूँ। देखो परीक्षा लेना, 5 से लेकर 10 साल तक का बच्चा आपके पास आ रहा है, 12 साल तक का, तो ये पेपर देने नहीं आ रहा है। इसने तो जो अनुभव प्राप्त किए हैं ना, उन अनुभवों को तय करने आ रहा है क्या ये ठीक हैं। इसके लिए विद्यालय में शिक्षक उसकी मदद कर सकता है कि बेटा ये तो ठीक था और ये थोड़ा गड़बड़ था, इसको ठीक कर ले। परीक्षा देने नहीं आ रहा। परीक्षा का तो नाम ही सुन के बच्चा घबरा जाता है, और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे वो नेगेटिव होती है। और ना वो प्रश्न उत्तर करने आ रहा है कि आप प्रश्न करो वो उत्तर करें, प्रश्न करो उत्तर करो, क्या सीखेगा बच्चा, कुछ नहीं सीखेगा। श्रुतलेख में भी बच्चा कुछ नहीं सीखता है, टीचर बोलता जाता है वो लिखता जाता है, लर्निंग किसी तरह की होती नहीं, तो ये नेगेटिव है। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि देखो नेगेटिव कुछ नहीं है, सिर्फ वेटेज वाली बात है। ये नेगेटिव पॉजिटिव तो एक तरीका है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेंटेंस है, ऑप्शन है, वो आपको मिल जाए, तो आंसर ए। देखिए अगर आप वीडियो स्किप करेंगे ना तो आंसर तो आपको मिल जाएगा, आंसर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश करता हूँ ना,
वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखो, आराम से डिटेल में देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.5 महीने अभी बचे हुए हैं, 3 महीने ही हैं लगभग पूरे, बहुत आराम से मैं आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे, ज़्यादा मीनिंग समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। देखिए, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, पुस्तक या पाठ्यपुस्तक? नेगेटिव। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, व्याकरण या नियम? नेगेटिव। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, ये जो सहज वर्ड है ये पॉजिटिव है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। आप बलपूर्वक अगर आप बच्चे से आप कोई काम करवाओगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, सीधी सी बात है, तो ये नेगेटिव हो गया। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या मिला? सहज। आंसर रिसीव कर दो। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना आसान है, कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव आंसर। और ये ज़्यादा शब्द नहीं है, मुश्किल से 250 से लेकर 300 शब्द हैं जो बार बार सीटेट में आते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं, सारे सीटेट में आए हुए हैं। अब आप सोचोगे भाई ये दोबारा तो आएंगे नहीं, पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्वेश्चन ही तो नहीं आएंगे, शब्द थोड़ी नया ले आएंगे, शब्द तो यही सब होंगे और इन्हीं शब्दों की आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस का वही तरीका है, पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हो और आराम से उससे प्रैक्टिस करते जाओ, बाकी वीडियो देखते जाओ। उसकी थ्योरी क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वलीन विकार में बच्चा क्या करता है? अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो पूछा आपको वही बताना पड़ेगा, तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मेरा फिर हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव भी आपको आंसर तक पहुंचा दे। चलिए, वैसे इसमें ये मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ये जो स्वलीन विकार होता है, ऑटिस्टिक जो डिसऑर्डर होता है, इसमें बच्चा थोड़ा सा मतलब अपने अंदर ही रहता है, बहिर्मुखी नहीं हो पाता, वो अंतर्मुखी होने की कोशिश ज़्यादा करता है। तो इसका सेकंड ही आंसर, उसको डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण का संप्रेषण संप्रेषण परक उपागम क्या है? तो भाई पॉजिटिव चीज, संप्रेषण वैसे भी पॉजिटिव है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सब कुछ आता है, भाषा के चारों कौशल आते हैं और संकेत जो होते हैं वो भी आते हैं, सब चीज़ें आती हैं संप्रेषण में। तो उपागम किस पर बल देता है? भाई पॉजिटिव चीज़ पे बल देगा, नेगेटिव तो देगा नहीं, तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है। देखिए, पहला, भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है। भाषिक जो संरचना है, इस संरचना का मतलब है कि वो व्याकरण की बात कर रहा है, ग्रामर की बात कर रहा है, और जो व्याकरण होता है वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। छोटा बच्चा, उसको आप व्याकरण मत सिखाओ, नियम मत सिखाओ, उसे सहज स्थिति उत्पन्न करो उसके सामने कि वो चीज़ों को समझ जाए, अडॉप्ट कर ले। क्योंकि आपके पास आने से पहले बच्चा अपनी भाषा लेके आता है, वो भाषा सीख के आता है। उसने तो कोई ग्रामर नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी भाषा को सीख गया। तो आप भी सहज स्थितियां उसके सामने उत्पन्न करो। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। संदर्भ पॉजिटिव, भाषा प्रयोग पॉजिटिव। मातृभाषा का प्रयोग निषेध करता है। ये निषेध जो वर्ड है ये नेगेटिव है। अब ये निषेध किस चीज़ को कर रहा है? पॉजिटिव चीज़ को, यानी मातृभाषा को, तो ये पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। बोलना कौशल पर बल देता है, चलो ये ठीक हो सकता है। अगर आपको लगे कि ये बोलना तो होना चाहिए तो सही बात है, और ये संरचना वाला ही तो मैंने नेगेटिव ही कर दिया, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, दो पॉजिटिव है। संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से स्थिति का निर्माण कर देना, तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है। यानी बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगे ऐसी स्थिति का निर्माण कर दो। ये संदर्भ में भाषा का प्रयोग, यानी कि जब बोलने की ज़रूरत है तो बोलना सिखाएं, पढ़ने की ज़रूरत है पढ़ना सिखाएं, लिखने की ज़रूरत है लिखना सिखाएं, सुनने की ज़रूरत है सुनना सिखाएं, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कम्युनिकेशन कराएं। संदर्भ का मतलब ये होता है। तो यही सबसे ज़्यादा विस्तारित है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, तो आंसर यही है। ये भी हो सकता है बोलना कौशल पर बल देना, लेकिन इस पर सिर्फ एक ही चीज़ की बात की जा रही है। इसमें भाषा के चारों कौशल हैं, तो इसी को आंसर करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा के सिखाने पर बल देती है? इसका सीधा आंसर है प्रत्यक्ष विधि। मैंने बताया प्रत्यक्ष विधि में किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट ही वो लैंग्वेज सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? सबसे ज़्यादा उचित यानी कि पॉजिटिव। देखो मैंने कई बार बताया कि सबसे बढ़िया प्रश्न वो होगा जिसके बहुत सारे आंसर आएँ,
जिसमें बच्चा अपनी कल्पनाशीलता को दिखा पाए, अपने अनुभवों को बता सके, वो प्रश्न सबसे अच्छा होता है, वही वो पूछ रहा है। चलिए, विशेषणों के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? देखो ये बिल्कुल फिक्स है कि वे विशेषण के इतने भेद होते हैं, इतने प्रकार होते हैं, तो ये लगभग नेगेटिव। और दूसरी चीज़ समझ लो, जो व्याकरण के शब्द हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये अगर अकेला आ रहा है तो नेगेटिव होगा। जैसे इसमें आया विशेषण, अकेला आया है, नेगेटिव। प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, परिभाषा नेगेटिव। प्रत्यय ये भी अकेला आया है तो ये भी नेगेटिव। सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सर्वनाम अकेला आया है तो नेगेटिव। समझ लो दोबारा से, जैसे जो हिंदी का ग्रामर तुम्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर ये अकेली अकेली आ रही है तो ये नेगेटिव है, और बहुत सारी एक साथ आ जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी, थोड़ा सा फर्क है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अभी 3 तो आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर तो यही है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है ये और देख लो, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। अनुभव क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो ये देखिए, अभी मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए और 10 के 10 में मैंने आपको दिखाया कि या तो नेगेटिव पूछ रहा है वो या पॉजिटिव पूछ रहा है, और ऐसा ही सीटेट में आता है। तो इधर उधर भटकने की बजाय सीटेट का जो पैटर्न है आप उसके हिसाब से पढ़िए और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करो, तभी सीटेट क्लियर होगा। तो मित्रों, ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बस ध्यान रहे सिर्फ सीटेट, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। तो सीटेट से रिलेटेड आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगा, और जितनी भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, और वो भी 100+। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।